उसमें जाके डिटेल देखेंगे कि जो लिस्ट का हमारा टॉपिक है उसकी डिटेल क्या क्या है, उसमें मज़ीद क्या क्या शामिल है। तो यहाँ पे आए, सबसे पहले HTML का वो बाय डिफ़ॉल्ट ये फर्स्ट टैग, जब भी आपने कोडिंग स्टार्ट करनी है तो ये स्टार्टिंग टैग लाजमी होता है और एंड पे इसकी क्लोजिंग होती है। फिर इसी तरह से ये टाइटल बार का मैंने बताया था। अच्छा जी, ये पहला आ गया, उसके बाद ये हेड का आ गया। इसके अंदर जो है ना वो ये टाइटल बार होती है, ये वाली। इसका कोड करते हैं तो ये जब हम आउटपुट चेक करते हैं तो ये देखें आपके पास ये थर्ड HTML लिखा हुआ लेक्चर, ये वाला इसको बोलते हैं। उसके बाद ये बॉडी है, सेंट्रल लाइन किया हुआ है इसको। ये हेडिंग आ गई हमारी HTML लिस्ट। उसके बाद इसको फ़िलहाल इग्नोर करें, ये मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ क्या चीज़ है। HR का टैग हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए आपको पता है, BR का टैग लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है। सेंटर को क्लोज कर दिया। और हमारा जो मेन टॉपिक था, मैंने आपको बताया था कि HTML के अंदर लिस्ट के नाम से जो टॉपिक है, ये लिस्ट की दो टाइप्स हैं जो मेन। एक अनऑर्डर लिस्ट होती है और एक होती है ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट जो है उसको हम डिफाइन करते हैं UL से। उसकी फिर आगे मज़ीद टाइप्स होती हैं, मतलब जो आपने कंटेंट शो करवाना है उसकी मज़ीद टाइप्स होती हैं। कि जैसे यहाँ पे आपके पास ए के नाम से टाइप दी है, टाइप ए। अब ये टाइप ए में क्या चीज़ शो करवा रहा है, वो कुछ इस तरह से आपके पास आता है। बट ये टाइप ए इस तरह की नहीं होती है, इसकी और टाइप होनी है। और उसके बाद जो है वो आपके पास कुछ इस तरह से भी ऑर्डर लिस्ट इस तरह से शो हो रही है। इसका हमने कल देखा भी था, इसकी जो आउटपुट है वो किस तरह से आती है, वो इस तरह से आपके पास आ रही है। उसके बाद हम अपनी वेबसाइट पे आ जाते हैं www.schools.com। इसके ऊपर आ जाएं तो HTML को देखें। वेबसाइट थी, इसमें क्या था कि मैंने आपसे कहा था कल कि HTML लिस्ट को हमने करना है टॉपिक। एक तो अभी मैंने आपको दिखा दी है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ये है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में क्या है कि आपके पास ये डाटा शो करवा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, ये बुलेट्स में आ रही हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑर्डर लिस्ट है उसमें आपके पास ये 1 2 3 इस तरह से डाटा आ रहा है अनऑर्डर लिस्ट में। उसके बाद अब आगे मज़ीद अगर आप इसके अंदर आ जाएं अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर, इस पर हम क्लिक करें तो वो कह रहा है कि दी HTML UL टैग्स डिफाइन एन अनऑर्डर बुलेटेड लिस्ट। बुलेटेड लिस्ट भी इसको बोलते हैं और अनऑर्डर्ड भी बोलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से। बाकी इसकी मज़ीद जो टाइप्स हैं, तो इसमें टाइप लिस्ट स्टाइल टाइप आगे DISC और सर्कल है। उसके बाद स्क्वायर है और नन है। नन में कुछ भी नहीं शो करवाता। और अगर यहाँ पे DISC करते हैं तो ये बुलेट्स में आएगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप सर्कल कर दें, ये स्टाइल इनलाइन स्टाइल CSS का है, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। और यहाँ पे अगर आप सर्कल कर दें तो फिर इसकी जो है वो आउटपुट किस तरह से आएगी। ये इन्होंने ऑप्शन ख़त्म कर दिए। यहाँ पे अगर चेंज DISC इस तरह से देख सकते हैं। उसके बाद सर्कल को देखते हैं, मैंने सर्कल करना तो सर्कल में इस तरह से आपके पास शो होगा। और उसके बाद अगर स्क्वायर में आप देखते हैं तो ये इस तरह से शो होगा। सिर्फ इसमें ये डिस्प्ले है, मतलब टाइप का फ़र्क है अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। और ये नन जो होती है उसमें ये सिंपल इस तरह से आती है। ये वाली कोडिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये शॉर्ट सा टॉपिक है। सेम या इसमें इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं, जस्ट टाइप्स हैं इसकी और डिस्प्ले इनका अलग अलग है। उसके बाद नेस्टेड लिस्ट के अंदर ये है कि जिसके अंदर डबल आप लिस्ट शो करवा रहे हो, मतलब एक टाइप आपने शो करवाई हुई है उसके अंदर मज़ीद फिर लिस्ट शो हो रही हूँ। जैसे ये है, एक दफ़ा आपने ऑर्डर लिस्ट ये शो करवा दी, फिर आगे लिस्ट आइटम लगा दिए, फिर लिस्ट के अंदर फिर मज़ीद आपने दोबारा अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट कर दी। इसको नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं, ये वाली। और उसके बाद फिर जो है वो ऑर्डर लिस्ट के ऊपर आ जाएं। ऑर्डर लिस्ट OL स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट। इसमें जो है अगर बाय डिफ़ॉल्ट करें तो ये 1 2 3 आपको ये इस तरह से डिजिट्स के साथ शो करवाएगा। और अगर इसकी टाइप्स की बात करें, 1 है, A है, स्मॉल A है टाइप, उसके बाद रोमन
कैपिटल है और ये स्मॉल है जो अभी हमने देखा है। और अदर लिस्ट में चले जाएं तो इसमें जो है वो अदर्स में इतना कोई ख़ास उसका फ़र्क नहीं है। इसमें जस्ट उसकी जो है ना वो डिटेल टाइपोग्राफी दी गई है कि ये किस किस लिए यूज़ करते हैं। DL डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए शो करता है, DT डिस्क्रिप्शन टर्म के लिए करते हैं, DD डबल डी जो है वो डिस्क्रिप्शन डबल डी जो है वो डिस्क्राइब द टर्म इन डिस्क्रिप्शन लिस्ट। लेकिन ये आगे प्रॉपर उस तरह से यूज़ नहीं होता। हमारा यूज़ है सिर्फ दो लिस्ट का होता है, एक अनऑर्डर का और एक ऑर्डर लिस्ट का। उसके बाद ब्लॉक और इनलाइन के बारे में, ये एलिमेंट्स हैं, ये कौन कौन से हैं जो हम आगे यूज़ करते हैं अपने कोड के अंदर जब हम कोडिंग करते हैं। तो ये जस्ट रीड करना है आपने। और उसके बाद मेन डिव का है। डिव का मैंने बताया था कि ब्लॉक एलिमेंट है, ये डिविजन्स के लिए हम यूज़ करते हैं ये टैग, और इस टैग का हमारे प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना है। उसके बाद अब आ जाते हैं हम स्टाइलिंग के ऊपर। स्टाइलिंग में HTML में क्या होता है कि HTML के अंदर ना, HTML के अंदर आप सिंपल वेबसाइट का या वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब आपने अभी जैसे प्रैक्टिस की है आपने, इसमें कोई स्टाइल्स आपने अप्लाई नहीं की है, सिंपल आपने क्या किया है कि टेबल बना दी, हेडिंग लगा दी। ये मैं आपको मेन वैसे मैंने टॉपिक्स करवाए हैं। अमूमन होता है HTML में यही कुछ ही है कि बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। तो जो CSS है ये यूज़ होती है मेकअप के लिए, इसके वेब पेज के मेकअप के लिए। मतलब आम लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो, टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाए तो ये स्टाइलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं CSS लैंग्वेज को। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अमूमन वाइवा में क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज स्टैंड फॉर CSS। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। उसके बाद CSS की टोटल होती हैं 3 टाइप्स। ये भी क्वेश्चन होता है कि CSS की टोटल कितनी टाइप्स हैं। तो आपने बताना है कि टोटल 3 टाइप्स हैं CSS की। कौन कौन सी हैं? इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। नंबर 1 इनलाइन स्टाइल, नंबर 2 इंटरनल स्टाइल, नंबर 3 एक्सटर्नल स्टाइल। इनलाइन स्टाइल कौन से होते हैं? इनलाइन स्टाइल में जिसमें ये होता है कि आपने कोई टैग लगाया है वेब पेज का, HTML का आपने कोई टैग लगाया है। तो जैसे ये बॉडी का है, इसमें हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास ये जो थर्ड यही लेक्चर को ले ले, इसमें अगर हम देखें तो इसके आउटपुट जो है वो किस तरह से शो हो रही है। बैकग्राउंड जो है ना हमारे पास ब्लू आ रहा है। तो ब्लू बैकग्राउंड में जाके हम देखते हैं कि इनलाइन स्टाइल अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो किस तरह से होगा। जिनके पास स्क्रीन नहीं शो हो रही है वो प्लीज़ इसको जो है ना वो दोबारा एक दफ़ा लेफ्ट करके फिर दोबारा ज्वाइन करें, फिर शो हो जाएगी स्क्रीन आपको। जैसे आपके पास ये अभी एक फाइल शो हो रही है, इसमें ये बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है डार्क ब्लू। तो अगर हम पहले तो इनलाइन का देखते हैं। इनलाइन में क्या होता है कि एक तो ये चीज़ फ़िलहाल ये ख़त्म कर देते हैं, ये मैं बाद में आपको समझाता हूँ। पहले इनलाइन की बात करते हैं। इनलाइन में क्या होता है कि ये बॉडी का जैसे आपने टैग लगाया है ना ये वाला, इसमें आप क्या करते हैं कि स्टाइल लिखा और यहाँ पे आपने लिखा बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन, यहाँ पे लिख दिया रेड, और इसको कंट्रोल S करके सेव किया। सेव करने के बाद आपने जाके रिफ़्रेश कर दिया तो ये देखें आपके पास ये आपका जो पेज है ना, वेब पेज का बैकग्राउंड है, ये रेड हो गया, कलर चेंज हो गया। वाइवा में भी अमूमन जो है ना वो इसी तरह से ही क्वेश्चन होता है कि ये जो आपका पेज शो हो रहा है ना इसका कलर चेंज करके दिखाएं, बैकग्राउंड कलर चेंज करके दिखाएं। ये इस तरह से हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, वो कहता है कि ये जो आपका फॉन्ट कलर है ना, जैसे ये आपके पास ये जो HTML लिस्ट लिखा हुआ है ये चीज़ है, ये वाइट में करके दिखाएं फॉन्ट कलर। ये बैकग्राउंड कलर के लिए था, रेड कर दिया, और उसके बाद फिर आगे कलर सिंपल लिख दें और इसको हम कर देते हैं वाइट। फिर चेक करते हैं कि ये अप्लाई होता है कि नहीं। ये देखें जी, अब ये वाइट हो गया। ये होता है, ये जो स्टाइलिंग हम कर रहे हैं ये हम करते हैं इनलाइन स्टाइल के अंदर। अब जो दूसरी स्टाइलिंग है वो हम करते हैं
इंटरनल सीएसएस के अंदर, इंटरनल सीएसएस के अंदर क्या करते हैं कि हम जो है ना इसमें दो टर्म्स यूज़ करते हैं, एक होती है आईडी, एक होती है क्लास। दोनों स्टाइल्स को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं दोनों को। तीसरा होता है सिलेक्टर, सिलेक्टर बोलते हैं टैग को। सीएसएस के अंदर एचटीएमएल में हम टैग बोलते हैं, सीएसएस के अंदर हम सिलेक्टर बोलते हैं। सिलेक्टर में ये होता है कि आप जहाँ पे स्टाइल जैसे इंटरनल स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्टली टैग का नेम देते हैं और फिर उसके ऊपर ये कलर अप्लाई कर देते हैं, मतलब जो भी स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। और जो आईडी होती है उसमें अगर आप डॉट के साथ कुछ लिखेंगे ना, डॉट एबीसी लिखा है, डॉट XYZ लिखा है, या डॉट अपना नाम लिख देते हैं और उसको फिर आप जिस एलिमेंट के ऊपर या जिस टैग के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं उस चीज़ को, उसके अंदर फिर डिफाइन करना होता है। जैसे ये HTML लिस्ट है ना, इसमें हमने एक क्लास डिफाइन किया ABC के नाम से। अब ये यहाँ पे जो स्टाइल आपके पास अप्लाई हो रहा है, ये आपको शो हो रहा है, इसको इंटरनल CSS बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल CSS, जो आपके पास ये लगी हुई है। डॉट के साथ क्लास होती है और हैश अगर यहाँ पे लगाते हैं तो वो आईडी कहलाएगी। हम मोस्टली क्लासेस ही यूज़ करती हैं। डिफरेंस मैंने कल भी बताया था कि जो आईडी होती है वो एक टैग के ऊपर सिंगल आईडी यूज़ कर सकते हैं, एक ही आईडी यूज़ होगी। और जो क्लासेस होती हैं वो आप मल्टीपल क्लासेस यूज़ कर सकते हैं एक ही टैग के अंदर। वो जो लास्ट हमारी क्लास थी, एक्सटर्नल का फ़िलहाल हमने नहीं करना है, हमने जो है वो फ़िलहाल करना है इनलाइन का करते हैं। हमने क्लास जो है ना जो कल वाली की थी, इसमें आ जाते हैं। जैसे हमारे पास ये इमेज वाला टॉपिक था, इसका एक तो मैं आपको बता दूं, इसमें हमने लिस्ट अप्लाई की थी और ये पिक्चर का मैंने आपको बताया था। ये वाला, अब इसके अंदर आप CSS अप्लाई करना चाहते हैं और इसको हमने बैकग्राउंड कलर देना है। सबसे पहले तो हम इसको क्या करते हैं, एक तो इसको कर देते हैं हम सेंटर, कि हमारे पास जो है ना वो प्रॉपर आ जाए। ये सेंटर कर दिया और इसको सेंटर को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, Ctrl+S करके सेव कर दिया। अब यहाँ पे हमने CSS अप्लाई करनी है। CSS के अंदर सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं वो बैकग्राउंड कलर की कर रहे हैं। कलर हम इसका चेंज करते हैं। ये होता है इनलाइन स्टाइल के लिए। इनलाइन स्टाइल में क्या करते हैं, स्टाइल लिखा, यहाँ पे हमने लिख दिया बैकग्राउंड डैश कलर। कलर आपने अपनी मर्ज़ी के लगाने होते हैं, जो आपको पसंद हो। लाइक मैंने ब्लू लिख दिया और यहाँ पे इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे मैंने जाके रिफ़्रेश कर दिया तो ये देखें, ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएंगे। ये चूँकि लिस्ट का है, लिस्ट में ये चीज़ वो पिक नहीं करते हैं, जस्ट कंटेंट को वो सेंटर करता है। और इसका मैं फॉन्ट कलर भी जो है ना वो चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कलर लिखा, इसको मैंने वाइट कर दिया। तो अब ये देखते हैं कि किस तरह से आएगा, ये वाइट हो जाएगा। पिक्चर का बता दूं कि पिक्चर के लिए क्या करना होता है। नंबर वन, आपको पता होना चाहिए कि आपने फ़ाइल कहाँ पे सेव किया, जो HTML की फ़ाइल है। तो आपने अगर पिक्चर्स लगानी है तो यहाँ पे इमेजेस के नाम से एक फ़ोल्डर बनाना है। इसके अंदर आपकी पिक्चर्स पड़ी होनी चाहिए। जैसे ये वीयू के नाम से है, इसके ऊपर मैंने कर्सर लेके गया हूँ, वो बता रहा है कि आइटम टाइप आपकी PNG फाइल है, डायमेंशन इसकी फ़लाँ है और साइज़ इसका ये है। अब मैं कहता हूँ मैं ये पिक्चर लगाऊँ, इसमें मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट तो पहले मेरी पिक्चर लगी हुई वीयू मैंने लिखा, उसके बाद जाके मैंने इसको रीनेम कर दिया तो मेरे पास ये पिक्चर चेंज होके आ जाएगी। उसके बाद एक और जगह पे हम स्टाइल अप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं जी हमने ना यहाँ पे एक टेबल बनाना है। टेबल के अंदर जैसे अभी मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था, उसके अंदर मैं जो है ना वो प्रोफाइल पिक्चर की एक कॉलम भी आपको बना के दिखा दूँ, ताकि आपका अगर किसी का रहता है तो उसका वो टास्क भी कंप्लीट हो जाए। इसमें एक तो ये कि पहले टेबल को क्लोज कर दिया, फिर इसमें आके यहाँ पे जो है वो TR टेबल रो फर्स्ट रो दे दी और इसी के अंदर जो है मैंने फर्स्ट हेडिंग दे दी TH। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको मैं देता हूँ टाइटल प्रोफाइल पिक्चर का। ये TH मैंने क्लोज कर दिया जी। उसके बाद मैंने टी रो को भी
क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पे मैं दोबारा TR कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर मैंने TD लगाना है। TR कर दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा TD स्पेस, मैंने यहाँ पिक्चर लगानी है IMG स्पेस SRC इक्वल का साइन, यहाँ पे मैंने लिखा इमेजेस, इमेजेस में करके /vu.png मैंने लिख लिया चूँकि मेरा पाथ ये था। मैंने ये कर दिया, इमेज को क्लोज़ कर दिया। उसके बाद मैंने ये TT को क्लोज़ कर दिया और उसके बाद फिर इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब दोबारा मैं जाके चेक करता हूँ कि आया कि ये पिक्चर इसने उठाई है कि नहीं। अब ये देखें कि वो आपके पास पिक्चर तो शो कर रहा है लेकिन बॉर्डर नहीं लगी हुई है। बॉर्डर इसलिए नहीं है क्योंकि हमने इसको बॉर्डर की प्रॉपर्टी ही नहीं दी है, यहाँ पे स्टाइल ही नहीं दिया है बॉर्डर। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने कर दिया 1 और विड्थ मैंने कर दी, ये मैं कर देता हूँ 50% और फिलहाल इतना ही करते हैं, 50% विड्थ दे दी। तो अब ये देखें 50% में वो इतना ही आपको शो करवाता है ये TD के अंदर। अगर आप पिक्चर को मज़ीद कहते हैं कि चेंज करें कि इसको मज़ीद छोटा कर देते हैं, विड्थ इसको पिक्सल में लेके चले जाएं तो जैसे 50 पिक्सल है या 100 पिक्सल है, और हाइट भी इसकी जो है ना वो हम कर देते हैं 100 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर एक दफ़ा हमें यहाँ से उड़ा देते हैं ताकि आपको डिस्प्ले सही तरह से हो। ये आप लोगों ने नेक्स्ट टास्क के अंदर यूज़ करना है बैकग्राउंड कलर को। ये देखें ये आपको शो हो रही हो गई, पिक्चर शो हो रही होनी है। मैं इसको एक और काम करता हूँ कि नीचे जो है वो करता हूँ लाइन ब्रेक कर देता हूँ ताकि आपके पास ये प्रॉपर सही तरह से शो हो। BR लाइन ब्रेक के लिए हम टैग यूज़ करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने रिफ़्रेश किया तो ये देखें ये प्रोफाइल पिक्चर आपके पास इस तरह से आ रहा होगा। टेबल हेड का जो है ना वो अपना एक होता है, वो ले रहा होता है पिक्चर को साइज़ वगैरह का। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछें। यहाँ पे जब आप आते हैं HTML स्टाइल्स के ऊपर क्लिक किया, इसके अंदर आपने ट्राई इट यूएस स्टाइल्स पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे देखें कि आपके पास ये तो वो आ गई टैग आपके आ गए, ये आपका आ गया पैराग्राफ, और ये पैराग्राफ आप इनलाइन स्टाइल के साथ है। कलर रेड, ये है फॉन्ट कलर लगा हुआ जो आपके पास ये आ रहा है। इसी तरह से ये ब्लू कलर के साथ आ रहा है, IM ब्लू। और ये फॉन्ट साइज़ के साथ आ रहा है कि अगर आपने किसी चीज़ का फॉन्ट बढ़ाना है, साइज़ बढ़ाना है, जैसे MS वर्ड आप यूज़ करते हैं तो उसमें आप हेडिंग का फॉन्ट अलग दे देते हैं, उसको बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं। तो वो CSS के अंदर भी इसी तरह से होता है। उसके बाद आगे बढ़ें तो फिर ये नीचे बता रहा है कि इसके एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं। वो कह रहा है कि यहाँ पे आपका टैग नेम आएगा। टैग कौन सा आ गया, जैसे ये आपका बॉडी, ये आपका टैग आ गया। उसके बाद फिर कह रहा है कि स्टाइल, ये आपकी इनलाइन स्टाइल की है। और प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में क्या आएगा, ये बैकग्राउंड कलर है या फॉन्ट कलर के लिए कलर यूज़ करते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी आएगी। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रॉपर्टी इज ए CSS प्रॉपर्टी, द वैल्यू इज ए CSS वैल्यू। वैल्यू में क्या होता है, बैकग्राउंड कलर अगर हमने प्रॉपर्टी दी है तो उसमें ब्लू है, रेड है, पिंक है, वो आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू कहलाएगी। इसी तरह से अब बैकग्राउंड कलर का मैंने आपको बता दिया, जैसे ये देखें अब ये बैकग्राउंड कलर आपके पास आ रहा है। और उसके बाद फिर टेक्स्ट कलर का मैंने आपको बताया, ये टेक्स्ट कलर के लिए फॉन्ट कलर की जो बात हो रही थी ब्लू है और नीचे वाले का रेड है। उसके बाद जो है वो फॉन्ट फैमिली के वाले से है कि जैसे एरियल हम करते हैं, टाइम न्यूज़ रोमन करते हैं, तो वो इसी तरह से फॉन्ट फैमिली आप रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। ये भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये वाली। वो यहाँ से अगर आप रीड करेंगे तो इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर फॉन्ट साइज़ कैसे देना होता है उसमें ये देख लें। ये देखें अब ये बड़ा सा शो कर रहा है, पिक्सल में दें या 100 या परसेंटेज में दें। परसेंटेज में ये होता है कि वो आपने
देंगे ज़्यादा लेगा पिक्सल में ही है कि थोड़ा सा कम उस तरह से लेते हैं। उसके बाद अब आगे आ जाएं, टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था कि अलाइनमेंट किस तरह सेट होगी। अब ये देखें, CSS के ज़रिए करते हैं तो टेक्स्ट अलाइन और सेंटर कर दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। अब यहाँ पे ये चल नहीं रहा, अभी यहाँ पे ये ऑटो शो नहीं करवाता, नहीं तो पहले ऑप्शन होती थी कि यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते थे कि इसकी जो है ना अलाइन इधर ही आप इसको कर लेते थे सेट। और उसके बाद इतनी किसने समरी दी हुई है, इसमें स्टाइल का बताया उसने, मतलब ये सारा कुछ इनलाइन स्टाइल के ज़रिए बताया। बैकग्राउंड कलर क्या है, फ़ॉन्ट कलर क्या है, उसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली क्या है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या है और टेक्स्ट अलाइन क्या है। फॉर्मेटिंग के अंदर आ जाएं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कमेंट्स का मैंने आपको बता दिया। तो उसके बाद आप आ जाएं कलर्स के ऊपर, CSS HTML कलर्स। अब HTML कलर्स का ये देखें कि ये फ़ॉन्ट कलर इसके ऊपर अप्लाई है और ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई है। ये ऑरेंज का है, इसी तरह से बाकी कलर्स हैं। तो इसके अगर आप कोडिंग देखें तो ये इंटरनल इनलाइन स्टाइल लगा हुआ है, बैकग्राउंड डैश कलर टोमेटो। तो ये देखें, ये बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कलर जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो ब्लैक ही होता है। तो यहाँ पे हमने जस्ट बैकग्राउंड कलर्स अप्लाई किए हैं। उसके बाद मज़ीद आगे टेक्स्ट कलर के लिए ये दिए गए हैं स्टाइल्स, ये बॉर्डर्स के लिए दिए गए। बॉर्डर का कलर अगर आपने रखना है, जैसे ये देखें, ये बॉर्डर पे कलर अप्लाई है। आपने हेडिंग की, हेडिंग को बॉर्डर करना है 2 पिक्स। 2 पिक्स मतलब इसकी वैल्यू होती है कि आपने कितना इसको बोल्ड करना है। सॉलिड टोमेटो, सॉलिड लाजमी लिखना होता है साथ, ये देखें, ये कलर के लिए हो गया। उसके बाद कलर्स की फिर वैल्यूज़ होती हैं, इनको छोड़ दें, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है फ़िलहाल आपके लिए। आगे HTML CSS के अंदर आ जाएं, तो CSS का मैंने आपको बताया है कि CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS save a lot of work, it can control the layout multiple web pages all at once। कि ये जो है वो वेब पेजेस की स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है। फिर इसकी मैंने टाइप बताई है कि इनलाइन स्टाइल है, इंटरनल्स है और एक्सटर्नल है। ये इनलाइन का है, उसके बाद इंटरनल का है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो ये कुछ CSS के हवाले से मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। और बाकी वो प्रीवियस टास्क जिनका रहता है वो कंप्लीट करें। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें। बॉडी के अलावा कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अनऑर्डर लिस्ट के लिए वो उस वक्त लिख सकते हैं जब लिस्ट स्टाइल टाइप आप साथ लगाएं उसके लिए प्रॉपर। जी, आज का टास्क ये है कि आपने क्या करना है कि जो आपने टेबल बनाया था ना, एक तो ये कि पिक्चर एज इट इज़ रहने दें, उसमें बैकग्राउंड कलर आपने सेट करना है। और आपके पास जो हेडिंग आप लगाएंगे उसका फॉन्ट कलर अलग होना चाहिए। फिर आप जो टेबल आपने लगाना है, बनाना है, टेबल को बैकग्राउंड कलर आपने अलग से देना है। मतलब टेबल का बैकग्राउंड कलर अलग होना चाहिए और बॉडी का वैसे ओवरऑल कलर कलर जो है ना वो अलग होना चाहिए। और इस तरह का कलर हो कि टेबल का कलर उसके साथ मैच करे। मतलब मैच करने से मुराद ये कि सही तरह डिस्प्ले भी हो कि आपने उसके अंदर क्या बताया बनाया है। और वो आपने इनलाइन स्टाइल करके करना है। टेबल को भी बैकग्राउंड कलर देना है और बॉडी को भी बैकग्राउंड कलर देना है। और उन बैकग्राउंड कलर्स के अकॉर्डिंग जो है ना वो आपने उनका फॉन्ट कलर रखना है। फिर इसी तरह से आप फॉन्ट स्टाइल भी दे सकते हैं। फिर आप फॉन्ट साइज भी सेट कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। मेजर जो दो ये टास्क है, क्लियर है टास्क भी आप लोगों को।